नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल आर्यन ए टू ज़ेड ब्लॉग। और जैसे दोस्तों मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा था, मैंने इओक्स कंपनी का ओको जो स्कूटर लिया था उसका अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू पार्ट 1 मैंने डाला था। और मैंने बोला था कि पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 जो था वो उसके प्रॉस के बारे में था, उसका क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या पॉजिटिव है उसके बारे में था। तो ये वीडियो जो मैं सेकंड पार्ट जो मैं कर रहा हूँ और फाइनल ये लास्ट पार्ट है, इसका जो नेगेटिव आप बोल सकते हो कि ये मैंने थोड़ा देर किया, 1 महीने करीब मैंने देर किया ये वीडियो डालने के लिए, क्योंकि ये 1 महीने में मैं ये चला के देखना चाहता था कि ये सचमुच कैसा है। और ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मेरा ये वीडियो देने के लिए है कि इसका व्यू इसका हो, इसलिए है नहीं। मतलब पैसा कमाने का इसका कोई ज़रिया नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो आगे जाके कोई ऐसे ईवी ले और जो कम दाम वाला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख या उसके ऊपर 1 लाख, 1.5 लाख जैसे ये प्राइस रेंज में जो ईवी होता है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। उसके बारे में भी बोलूँगा, लेकिन मैं उसके नीचे वाला जो आप नॉन आरटीओ व्हीकल आप जो बोलते हो, नॉन आरटीओ व्हीकल के बारे में मैं ये वीडियो, ताकि जो लोग ये खरीदना चाहते हो नॉन आरटीओ व्हीकल रोज़ यूज़ करने के लिए, तो इसके लिए मैं ये वीडियो मैं दे रहा हूँ, ताकि आप खरीदने से पहले आप जानें और इसको आप सुने, ठीक तरह से आप समझें, फिर आप डिसीजन लें कि आपको खरीदना है, उचित है कि नहीं है। और इसको अगर आपको ठीक लगे, मेरा बात अगर ठीक लगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और कोई कमेंट करना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी कमेंट करना चाहते हो, तो कमेंट करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग इसको जानें। मैंने जो पार्ट 1 मैंने डाला था उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने उसका हाइट लेके, वेट लेके, जो पॉजिटिव है उसका डिस्प्ले लेके, तो वो मैं बताया था। जो नहीं देखा होगा तो वो जाके देख ले, वो वीडियो में उसका जो पॉजिटिव है वो मैंने बताया हुआ है, तो उसको मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट में मैं नेगेटिव जो है इसका, जो इसका कौन-सा है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, मैं पहले वीडियो में मैंने बोला था इसका सामने से कुछ आवाज़ आ रहा था, जो ऊबड़-खाबड़ रास्ते में आप जब चलाने जाओगे, क्योंकि यहाँ इंडिया का रास्ता तो ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्मूथ रोड तो नहीं मिलेगा। तो वहाँ से जब आवाज़ आ रहा था तो मैंने कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया पहले ही। तो वहाँ से मुझे एक नंबर मिला जो बोल रहा था कि कलकत्ता का, जहाँ से मैंने लिया है, मतलब कलकत्ता से मैंने लिया है ऑनलाइन में अमेज़न से। तो उन्होंने बोला कि आप ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, वहाँ पे में हम लोगों का सर्विस सेंटर है। जो नंबर मुझे मिला यहाँ का, तो मैंने जब कॉल करना चाहा तो उन्होंने कॉल तो नहीं पकड़ा। उन्होंने बोला कि आप व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दो, हम आपको कॉल कर लेंगे। तो 4 दिन के बाद मुझे कॉल आया, तो उन्होंने जो बोला कि आप जो व्हीकल का जो प्रॉब्लम है, वो आप कहीं करीब का कोई बाइक की दुकान पे ले जाओ या साइकिल की दुकान पे ले जाओ। तो मैंने उससे पूछा कि आपका ये सर्विस सेंटर है, आप जो बोल रहे हो वो बाग बाज़ार में बोल रहा था, तो ये सर्विस सेंटर है तो मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा ना, तो मैं क्यों एक चीज़ खरीदा जो 1 साल का उसका वारंटी है, और किसी प्रॉब्लम होगा तो उसका मैं बाहर में जाके उसको फिर मैं अपना पैसा खर्चा करके क्यों मैं उसको दूसरा जगह दिखाऊँ, जहाँ पे आप बोलेंगे कि आपने दूसरा जगह दिखाया और सर्विस वारंटी आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्लियरली मुझे बताया कि ये जो छोटा-मोटा चीज़ है, ये सब आपको बाहर से ही करना पड़ेगा। मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है वो मुझे बाहर साइकिल की दुकान पे या बाइक की दुकान पे दिखाना पड़ेगा। तो ये तो अजीब बात हुआ। मैं कुछ चीज़ लिया, 1 साल का वारंटी है, तो उन्होंने वो भी क्लियर किया कि 1 साल का वारंटी जो आपको ये 42,000 में आप जो खरीदा, इसमें वो बोला मुझे कि 15,000 का तो इसका बैटरी का आया, 10,000 का इसका मोटर का आया, मतलब 25,000 हो गया। फिर उसके बाद जो कंट्रोलर है उसका 5,000 आया, मतलब 30,000 हो गया। फिर उसका चार्जर है, वो भी शायद वो 5,000 ही बोला होगा, मतलब 35,000 हो गया। तो ये मतलब 42,000 से वो बोल रहा है कि गाड़ी का दाम जो है, वो हम लोगों ने ऐसे ही 7,000 ऐसा कुछ लिया है। तो उसके लिए हम लोग हर जगह सर्विस सेंटर हम लोग नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, आप खुद का पैसा लगा के उसको आप ठीक करो। तो मुझे लगा कि ये कैसा बात हुआ कि आप कुछ चीज़ खरीदे, आप तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ पेन खरीदे हो या कुछ भी छोटा-मोटा चीज़ खरीदे हो अमेज़न से, जो आप यूज़ करते वक़्त आपका उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको फेंक दो। ये 42,000 मेरे लिए तो कम नहीं है। तो मैं अगर उस चीज़ में कोई एकदम पहले से ही इश्यू होगा, तो मैं चाहूँगा कि उसका वारंटी में उसका। और दूसरा चीज़ भी है, मान लीजिए आपका बैटरी खराब हो गया है, बैटरी आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से वो जो बोल रहा है कि ये बैटरी आपको कुरियर करके दिल्ली, उसका जो ऑफ़िस है दिल्ली में भेजना पड़ेगा। अभी मान लीजिए बैटरी छोटा चीज़ है, मैंने पूछा भी कि आप मैं दिल्ली कुरियर कौन करेगा? तो उन्होंने बोला वो आपको करना होगा। मतलब उन्होंने खुद ही बोला 1,500 से 2,000 रुपया उसका लगेगा ये बैटरी कुरियर करने के लिए। फिर वो देखेगा, वो समझेगा कि बैटरी में क्या खराबी है, नहीं खराबी है। मान लीजिए ये फिर 1 महीने का इसका ड्यूरेशन होगा ये देखने के लिए। मतलब उस टाइम में आपका गाड़ी जो है वो घर में पड़ा रहेगा। दूसरा जो चीज़ है, ये तो फिर भी ठीक है, बैटरी आप भेज दिए, अपना पैसा खर्चा करके आप एक गाड़ी लिया 42,000 में, फिर आप उसको बैटरी का प्रॉब्लम आया, इश्यू आया, कुछ भी ये चार्जर का इश्यू आया, वो आप कुरियर करके भेज दिए। लेकिन मेरा मेरा जो बोलना था कि अगर इसका मोटर में जो हाफ मोटर है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करोगे फिर? फिर क्या फिर पूरा गाड़ी आप पूरा कुरियर करके फिर भेजोगे फिर? ये क्या पॉसिबल है? या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लोकली आप लेके जाओगे, फिर उसको आप बोलोगे कि वो गाड़ी से वो मोटर अलग कर दे। मोटर अलग करके फिर आप उसको फिर कुरियर करोगे। अभी इसका क्या गारंटी है कि वो आप खोलोगे जब, वो उसको जब उसको रिसीव करेंगे, वो नहीं बोलेगा कि आपने ये खराब कर दिया है। हम लोगों का कोई ज़िम्मेदारी है नहीं। ये तो नॉर्मल बात है ना। आप जब खुद से खोलोगे, बाहर का कोई आदमी से लेके खोलोगे, तो वो बोल ही सकता है कि ये हम लोगों का ज़िम्मेदारी है नहीं। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि ये जो वारंटी दे रहे हैं, ये जो कंपनी जो वारंटी दे रहे हैं, तो ये इओक्स का जो सिस्टम है, ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज़ ए कस्टमर ये ठीक नहीं है कि ऐसे आप
नहीं कर सकते हो किसी भी कस्टमर के साथ। अगर आपका सर्विस सेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप वारंटी नहीं दे रहे हो, तो आप पूरा वो बोल दो नो वारंटी वहाँ पे। ऐसे आप घुमाते कस्टमर को आप घुमाओगे तो ये ठीक बात नहीं है कस्टमर के लिए। अभी आप देख सकते हो, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैं खुद उसको खोल रहा हूँ क्योंकि वो बोल रहे थे। जो मेरा प्रॉब्लम हुआ 3-4 दिन के बाद ही चाबी लगाने से ही ऑटोमेटिकली उसका बजर जो हॉर्न का जो है और बजर का एक साथ ही एक सिस्टम है वो बज रहा है। आप देख सकते हो वीडियो में, तो वो ऑटोमेटिकली साउंड कर रहा था तो चाबी घुमाने से ही। अभी ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि चाबी घुमाओ और ये साउंड हो और आप बाहर ले जाओ। तो मैं उसको फिर खोल के उसका जो तार है उसको मैंने निकाला क्योंकि वो साउंड कर रहा था। तो इसके बाद मैंने इसको लेके जो नज़दीक का जो बाइक का जो रिपेयरिंग सेंटर है मैं वहाँ पे लेके गया। और वहाँ पे जाके मेरा एक वीडियो अब यहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो वो लोग किए थे उसका वीडियो मेरा पूरा नहीं आया। मेरा वीडियो दब गया था उंगली से, तो वो पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आप। तो छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन वहाँ पे पूरा उन्होंने खोलने के बाद उन्होंने वो जो बोला कि यहाँ पे जो बॉल लेसर है, इसका जो हैंडल का बॉल लेसर है, ये हैंडल का वो जो साउंड जो मैं बोल रहा था वो साउंड एक्चुअली वहाँ से आ रहा है। वो बॉल लेसर खराब है, मतलब एक नया चीज़ आप लिए हो लेकिन उसका पहले से ही आपका बॉल लेसर खराब है। वो टाइट करना जा रहे थे तो वो टाइट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो खराब है। तो उन्होंने क्लियरली बोला, देखिए सर, अगर मैं यहाँ पे करना जाऊँगा तो वो खराब हो जाएगा। आप एक काम करो, आप शोरूम पे जहाँ से लिए है गाड़ी लेके जाओ। तो मैंने फिर वहाँ पे बोला कि मैं ये ऑनलाइन से लिया हूँ, तो ये ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि आप खुद से कर लो। तो वो भी सुन के थोड़ा हैरान हो गया। तो फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप यहाँ पे आप मत करो, आप ईवी का जो काम करता है उसके पास आप लेके जाओ। ये दोनों जो प्रॉब्लम हो रहा है नया गाड़ी का, तो वो लोग शायद आपका कुछ हेल्प कर सके। तो वो मैं मुझे एक दुकान का दिया जो वेलिंगटन स्क्वायर में है। तो वहाँ पे जाके आप इसको चेंज करो। मतलब आप मान लो कि ये एक नया चीज़ खरीदने के बाद आप खुद से उसको जाके आप वो ठीक कर रहे हो, उसका उसका आप चेंज कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। फिर जो हुआ मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने फिर उस कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट किया कि ऐसे ये साउंड कर रहा है ये चाबी देने से। तो मेरे पास पूरा चैट है, मैं इसको आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसके वो चैट में वो टेक्स्ट चैट भी है और जो ऑडियो चैट भी है। ऑडियो चैट मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन उन लोगों ने ऐसे मुझे ट्रीट किया, मैंने बोला जैसे मैं खरीद के कोई भूल किया हूँ, ये मुझे लग रहा है। और उन्होंने बोल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि इसमें वो जो साउंड कर रहा है वो ऑटोमेटिकली चाबी घुमाने से जब वो बीप बीप करके साउंड कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि आपका यहाँ पे पानी गिरा। तो मुझे मेरा कहना था कि यहाँ पे पानी कैसे गिर सकता है, मेरा स्कूटर जो है पूरा ढका हुआ था। उन्होंने फिर रिफ्यूज़ किया, उन्होंने बोला नहीं, ये आपका जो आपने कवर किया वो ठीक ठीक तरह से कवर नहीं हुआ, उसमें से पानी गिरा। मेरा कहना ये था कि अगर ये कोई, देखिए ये घर में रखने का तो कोई चीज़ नहीं है, आप इसको घर में तो रख नहीं सकते, मतलब सजा के रखने का चीज़ तो नहीं है। आप 42,000 देके कोई घर में नहीं रखेगा। तो ये घर में कवर भी करके रखे हो या घर के अंदर भी रखे हो, बाहर तो आप लेके जाओगे। बाहर अगर बारिश हुआ, जो होता भी बारिश के सीजन में जो होता भी है, तो तब आप क्या करोगे? तो बारिश गिरेगा। आप ऐसी चीज़ आप दे रहे हो जिसमें बारिश का आपका ही बात है कि उसमें पानी गया है, वो बजर में पानी गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इतना मतलब सस्ता चीज़ है जो आपके पानी लगा और आपका खराब हो गया। ऐसे हम लोग तो मोटरसाइकिल वैसे तो चलाते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप पानी लगाओ आपका ये प्रॉब्लम हो गया हो? ऐसा तो नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बाहर ले जाने की चीज़ है। तो फिर मैंने उनसे बात किया कि आप बोलो इसको कैसे फिर ठीक करें। तो उन्होंने बोला कि आप इसको आप ऑर्डर करेंगे तो हम लोग इसको आपको भेज देंगे। तो ये छोटा सा बजर जो है, जो जिसमें हॉर्न अटैच है और इसका जो इंडिकेटर है ये ब्लिंक करता है, उसके लिए मेरा व्हाट्सएप चैट में है, मैं दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। वो उसके लिए वो 2000 रुपीज़ मांग रहा है, तो 2000 रुपया उसके लिए आप मांग रहे हैं। जो वारंटी पीरियड में है, मैं इसके लिए फिर मैं 2000 रुपया उससे खरीद के फिर उसको बाहर से लगाऊँ। उन लोगों का कहना ऐसा ही था कि वो पानी लग के खराब हो गया है, आप उसको चेंज करो, 2000 रुपया आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो तो हम लोग वो ये आपको भेज देंगे। तो ये उन लोगों का कहना था। तो लास्ट ऑफ ऑल मैंने जो डिसाइड किया, जो मैं अभी खरीद लिया, तो उसको उसके ऊपर मैं 2000 रुपया इसके लिए, जिसका एक्चुअल प्राइस अगर मैं देखूँ मार्केट में तो उसका प्राइस 200-250 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जो जहाँ से वो हॉर्न बजता है, छोटा सा एक प्लास्टिक का खिलौना टाइप का चीज़ है, तो वहाँ पे बीप बीप साउंड भी होता है। तो वो मैं 200-250 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2000 तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसको मतलब मना कर दिया कि आप छोड़ दो, फिर इसको मुझे नहीं लेना है। मतलब क्या है, लास्ट ऑफ ऑल क्या है इसका बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि वो लोग बेच दिया, फिर कस्टमर भुगते। अगर आपका गाड़ी चल गया, जितना दिन आपका चला तो ठीक है, नहीं तो उसका भगवान भरोसा, अल्लाह मालिक है उसका। फिर ये लोग बात ऐसे ही बोल रहे हैं। दोस्तों दूसरा चीज़ मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलूँगा इसका माइलेज को लेके, जो उन लोगों का दावा है कि ये 50 से 60 का रेंज देता है, 50 किलोमीटर एटलीस्ट ये देता है। तो जब मैं खुद इसको फर्स्ट टाइम, मैं आप वीडियो में भी मैं आप देख सकते हो कि जब मैं ये फर्स्ट टाइम फुली चार्ज बैटरी लेके ये मैं चलाया, तो ये 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसे टोटल जब मैं चलाया, टोटल 18 किलोमीटर्स इसका चला, तो इसका बैटरी जो है इसका पूरा खत्म हो गया। आप देख सकते हो इसका बैटरी पूरा लाल पे आ गया है, वो ये बैटरी पूरा खत्म है। मतलब आप एक्सपेक्ट करते जो 50 बोल रहे हैं या 60 बोल रहे हो, एटलीस्ट आप उसको 40 किलोमीटर तो वो चलेगा, एटलीस्ट आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन 18 किलोमीटर्स ओनली, तो मैं नहीं जानता। अब उन लोगों को फ़ोन करूँगा तो वो लोग फिर से वो बोलेगा कि आपका बैटरी का प्रॉब्लम है, आप बैटरी को भेजो। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं फिर 2000 खर्चा करके इसका बैटरी मैं भेजूँ और वो लोग फिर उसको रिटर्न कर दे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब बोल के भेज दें। तो मेरा मानना है ये जो रेंज है ये लोग बोल रहे हैं,
कि 50 किलोमीटर देगा या 60 किलोमीटर देगा, ये ठीक नहीं है। मतलब ये पूरा मतलब ठीक नहीं है कि ये 50 किलोमीटर देगा। 40 भी दे दे तो बहुत ज़्यादा है। किसी को अगर दे रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे 18 किलोमीटर चल के ये बैटरी डेड हो गया। और थर्ड जो चीज़ है, लास्ट जो है इसका बैलेंस, जो मैं पहले भी बोला था, इसका बैलेंस क्योंकि ये बहुत ही हल्का है, 60 केजी ओनली इंक्लूडिंग बैटरी, तो इसका बैलेंस बहुत बिगड़ता है। मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ, बहुत सालों से मैं बाइक या स्कूटर चला रहा हूँ। ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये 15-20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर उठाओगे तो आपको लगेगा कि आप गिर जाओगे। इसका बैलेंस इतना ख़राब है। मैं रिव्यू में देखा था, कोई लिखा था कि बहुत अच्छा बैलेंस है, मुझे पता नहीं है तो इसका क्यों ये मेरा गाड़ी का है, ये ऐसा है। तो ये आप 25 में चलाओगे तो आप डर जाओगे। मैं तो एक बार गिरते गिरते मैं बचा, मैं उसको संभाल लिया। मान लीजिए ये कोई नया चला रहा है, कोई नया सीख रहा है, तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा। मैं इतना एक्सपीरियंस होकर भी अगर मैं चला नहीं पा रहा हूँ तो वो तो ज़रूर उसको गिर के तो हाथ पैर तो कुछ भी तो टूट सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद अकेला चला के ये मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ये मैं मेरा दोस्त 2-3 दोस्त को भी मैंने चलाने के लिए दिया कि आप चला के देखो कि कैसा है, ये चला पा रहे हो कि नहीं। तो वो लोग भी नहीं चला पाए। वो लोग भी थोड़ा घूम के फिर आगे आगे फिर मुझे दे दिया कि भाई मेरे से नहीं चलाना होगा, ये तुमने कैसे ले लिया। ये दोस्तों ये वीडियो, छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए ही मैं बना रहा हूँ कि जो ये बाहर का देख के, मतलब इसका बाहर का आउटर लुक अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अंदर का कुछ काम है नहीं। तो जो खरीदना चाहते हो वो आप खुद का आप डिसीजन लो, ये इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए आप देखो, क्योंकि 42,000 43,000 ये तो कम तो नहीं होता है। मेरा मानना है अगर लेना हो तो आप कहीं लोकल से, लोकल जो जहाँ पे रहता है वो लोकल में अगर कम दाम का नॉन आरटीओ जो आप बोल रहे हो, नॉन आरटीओ वाला जो लोकल में है वो आप वो डीलर से खरीदो, क्योंकि जो डीलर वो सेल करता है उन लोगों का ही सर्विस सेंटर होता है। बैटरी वगैरह जो भी आपका प्रॉब्लम हो तो वो लोग देख देख लेता है। वो 1 साल का वारंटी हो या बैटरी के ऊपर 3 साल हो, जो भी हो, 1 साल हो, तो वो लोग खुद देख लेते हैं। ऐसा आप नहीं होता है कि आप दूर से खरीदे और फिर आप सब भेजते रहो, तो ये बहुत ही मतलब ख़राब बात है। तो मेरा मानना है आप जहाँ से का हो वहाँ से लो। ये शायद ये कंपनी दिल्ली का है, तो दिल्ली से जो खरीदना चाहते हैं शायद उनके लिए ये सही हो, क्योंकि वहाँ पे सामने ही उसका फैक्ट्री होगा या सर्विस सेंटर होगा, कुछ भी होगा। लेकिन जो वहाँ का बाहर का जो लोग हैं, मेरा मानना है आप कोई भी स्कूटर ऐसा लो, नॉन आरटीओ वाला ही लो कम दाम में। आपका इससे भी कम दाम में 35, 36, 37,000 में मिल जाएगा। और आप जो सर्विस जो है वो आपका कोई भी छोटा मोटा इशू होगा तो वो आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। अभी मेरा ये रिव्यू था, थोड़ा देर हुआ, और मेरा मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी ख़राब है। मैं इसलिए इसको हिंदी में कर रहा था ताकि ये पूरा इंडिया में जो बंगाली नहीं समझते हो, हिंदी समझते हो, तो उनके पास ये वीडियो पहुँचे और इसको वो देखे, और इसको अगर ठीक लगे तो वो डिसीजन वो लेना चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि हाँ, एक थोड़ा दुकान साइड या मार्केट जाने के लिए ये नॉन आरटीओ वाला ले लेंगे, तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मेरा रिव्यू, मेरा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो है मेरा सामने है, तो मैंने इसलिए थोड़ा देर हुआ, 1 महीने देर हुआ। अभी ये पूरा आपके ऊपर डिसीजन है। 42,000 का एक खिलौना ले लिया, अभी उसको फेंक नहीं सकता, रख नहीं सकता, तो मैंने उसको ढक के कवर करके उसको रख दिया है। अभी कौन चलाएगा उसको? मेरा मतलब बीवी के लिए ये था, तो वो तो ये चलाने की हिम्मत ही नहीं दिखा रही है कि इसको वो चलाए। मुझे भी ये ठीक नहीं लगा कि मैं उसको दूँ ये चलाने के लिए, क्योंकि इसमें वो कभी भी हाथ पैर वो टूट सकता है। ऐसे भी ये चलाने का लायक भी नहीं है। अगर 18-20 किलोमीटर सर्विस देगा तो आप रास्ते में लेके जाओगे तो फंस जाओगे। तो इतना कम रेंज में आप चलाओगे, बैटरी इसका इतना कम, नया बैटरी इसका इतना कम देता है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब है। मतलब मुझे तो ठीक नहीं लगा। मेरा 42,000 वो पानी में चला गया, तो अभी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर अच्छा लगा, तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आप लिखना चाहते हो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो खरीदना चाहते हो वो सोच के समझ के फिर इसको ले, उसका डिसीजन ले। तो अभी के लिए नमस्ते।